विधायक शक्ति रानी शर्मा ने भी तिरंगा फहराया है। उन्होंने संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को कहा कि सरकार ने शहीदों के सम्मान के लिए आर्थिक विकास, किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों, स्वास्थ्य, खेल और नशा मुक्ति समेत विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के साथ हरियाली तीज का भी पर्व मनाए जाने का उल्लेख करते हुए प्रदेश की माताओं को, बहनों को और बेटियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो देखिए, आज हरियाली तीज भी है और इस अवसर पर शक्ति रानी शर्मा ने महिलाओं को और बहनों को भी तीज की शुभकामनाएं दी। आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के साथ हरियाली तीज का पावन पर्व भी बनाया जा रहा है। मैं प्रदेश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हरियाली तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। प्रकृति, संस्कृति और नारी शक्ति से जुड़ा ये पर्व हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। आज इस पावन अवसर पर मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ। इन सेनानियों के त्याग और बलिदान से हमें आजादी मिली। महात्मा गांधी सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और तेजस्वी नेतृत्व के अंतर्गत 1947 में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाई। 140 करोड़ से अधिक भारतीयों ने विविधता में एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के प्रति अपनी अटूट आस्था के बल पर भारत को विश्व के सबसे बड़े और सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है। ये हमारी 8 दशकों की लोकतांत्रिक यात्रा है, जिसने इस भारत देश की एक सशक्त, मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जिन मूल्यों पर लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है, ये नींव समय के साथ और मजबूत हुई है। आज मैं देश के सीमाओं की रक्षा कर रहे हमारे वीर सैनिकों की विशेष रूप से नमन करती हूँ। विपरीत परिस्थितियों में भी वे तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं उन सभी वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब भारत की अस्मिता को चुनौती दी गई, हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने शहीदों के परिवारों के सम्मान और कल्याण को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा रही है। पिछले लगभग 12 वर्षों में लगभग 425 शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। यह केवल सरकारी सहायता नहीं, बल्कि राष्ट्र की ओर से अपने वीर सपूतों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता के अभिव्यक्ति है। हरियाणा की धरती वीरता, त्याग और देशभक्ति की धरती है। इतिहास के पन्ने इस बात के साक्षी हैं कि 10 मई आंदोलन की चिंगारी ने पूरे देश में आजादी की अलख जगाई थी। उस संघर्ष ने अंग्रेजी शासन की नींव को चुनौती दी और देशवासियों के मन में स्वतंत्रता की लौ को प्रज्वलित किया। इस गर्वपूर्ण इतिहास को आने वाली पीढ़ियां तक पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा अंबाला छावनी में स्थापित किया जा रहा भव्य शहीदी स्मारक अब निर्माण के अंतिम चरण में है। ये स्मारक हमारे वीरों के त्याग, संघर्ष और देशभक्ति का स्थायी प्रतीक है। आज का भारत केवल अपनी संस्कृति, विरासत और सामरिक शक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए भी विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, नवाचार और आर्थिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति
लगातार मजबूत कर रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक विकास की गति बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसा विकास सुनिश्चित करना है जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के अनुरूप हम विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा की संकल्प को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा आज देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला राज्यों में शामिल है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पादन यानी जीएसडीपी वर्ष 2026-27 में लगभग 15.18 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि को दर्शाता है। ये आर्थिक प्रगति कृषि, उद्योग